आई न्यू नथिंग अबाउट क्रिकेट, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, अब भी उड़ाते हैं। मुझे एक फिल्म ऑफर हुई, इट्स वेरी नाइस फिल्म। उसमें मेरा कैरेक्टर था, वो क्रिकेट के ऊपर फिल्म नहीं थी, लेकिन मेरा कैरेक्टर था एक लेग स्पिनर का। तो जब मुझे वो ऑफर हुई तो मैंने कहा कि लेग स्पिनर कोई सर्कस की चीज़ होती है, मुझे नहीं पता था क्या है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि शेन वॉर्न की वीडियोस देखो और अब्दुल कादिर साहब की वीडियोस देखो, They are both legends. और वो रन अप सीखो। और वो मेरे फरिश्तों से भी नहीं हुआ। सो एक्सप्लेन टू मी, एक तो एक लेग स्पिनर के रन अप में और एक फास्ट बॉलर के रन अप में क्या डिफरेंस है, एंड ये इतने रन अप्स ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? कुछ बस भाग के बॉल फेंके, व्हाट सो, व्हाई डू यू गाइस डू दिस? ये हर प्लेयर की एक नेचुरल थिंग है Okay. और नेचुरल एक्शन होता है। Okay. उस पे कुछ चीज़ें सही करने वाली होती हैं कि आपकी अलाइनमेंट, आपका डिलीवरी के टाइम पे आपका हेड पोजीशन किधर है, आपका नॉन बॉलिंग आर्म जब वो कहाँ जा रहा है। अगर ये सब चीज़ें अलाइन है तो यू आर अ ग्रेट बॉलर, और अगर कुछ आपकी चीज़ें मिसिंग है तो आप अनकंसिस्टेंट रहते हैं। तो अगर आपने बात की, जिस तरह को आपको उन्होंने कहा था फिल्म में कि यार आप इनको देखें, जो शेन वॉर्न की वीडियोस हैं या अब्दुल कादिर की, तो दे आर बोथ लेजेंड्स जिनकी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। और इनका अब्दुल कादिर साहब को तो एक्शन खैर बहुत ही डिफिकल्ट था, थोड़ा सा क्विक भी था और थोड़ा सा ज़्यादा जगलिंग वाला भी था ना, लेकिन शेन वॉर्न का एक बहुत ही खूबसूरत एक्शन था। तो आपको शायद, मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए शेन वॉर्न। मैंने उन्हीं की कॉपी की क्योंकि वो थोड़ा सिंपल था। अब्दुल कादिर साहब को तो मुझसे नहीं हो बिल्कुल, सका। तो I met his son also. मैं गई आपकी जो फील्ड, उस्मान कादिर। Yes, and very nice people. I went and I looked at the ground and they're amazing, यार. You guys work a lot. और दूसरी चीज ये कि जो फास्ट बॉलर का रनअप है वो थोड़ा डिफरेंट है। फास्ट बॉलर को एक रिदम चाहिए होता है, स्प्रिंट लगानी होती है। उसमें भी ये है कि अगर आप थोड़ा सा साइड ऑन भागते हैं तो आपका जो डिलीवरी टाइम का जो पोजीशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए टुवर्ड्स बैट्समैन, टुवर्ड्स टारगेट, जहां आपने बॉल फेंकना है। अगर आपका उसमें भी अगर हेड पोजीशन और आपका नॉन बॉलिंग आर्म इधर उधर हुआ तो आप ज़्यादातर ऑफ द टारगेट बॉलिंग करते हैं, जिसमें आपकी लाइन और लेंथ कंसिस्टेंट नहीं होती। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ये बहुत टेक्निकल बात है। आप इसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली, ये प्रैक्टिस के बगैर हो नहीं सकती। कभी आर्म इंजरी नहीं हुआ बिकॉज यू आर यूजिंग इट सो मच? थोड़ा सा फटीग आती है, बैक जो शोल्डर के आपके मसल्स होते हैं ये आपके स्टिफ हो जाते हैं, इस पे स्पेजम्स आ जाते हैं, लेकिन इसका मसाज होता है सारा कुछ और पूरी थेरेपी होती है। उसके अलावा फिर इसका जो रिकवरी है, आपकी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। पेन तो होता है कि अगर दिन में आप 10 ओवर कर रहे हैं, 60 दफ़ा आप अपने आर्म को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद पेन तो होनी है, लेकिन ये पेन ऐसा है जो अब आपको उसके हैबिचुअल होगा, वो फील नहीं होता। So आपने कहा कि you got to play with शोएब अख्तर। मतलब एक इत्तेफाक हुआ कि मैं उनके साथ नेट पे बॉलिंग करने का मौका मिला था। Who was your idol? वैसे टू बी वेरी, आई एम अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तो जो मेरे आइडियल थे शुरू से, जब मैंने देखा तो मैं वसीम भाई का बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। क्योंकि वसीम भाई शॉर्ट रन अप के साथ स्विंग बॉलिंग करते थे, रिवर्स करते थे, यॉर्कर्स करते थे, तो मुझे वो बहुत, मैं आइडियलाइज करता था उनको, उनकी बॉलिंग को। तो मैंने जब स्टार्ट भी की अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट, तो मेरी कोशिश होती थी कि एक्शन तो मेरा उनकी तरह सिमिलर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा शोल्डर वाला बॉलर। तो वसीम भाई भी शोल्डर वाले बॉलर थे, उनकी आर्म स्पीड बहुत तेज थी। अच्छा। तो मेरी कोशिश रही हमेशा से कि मैं उनकी तरह बॉल करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं जब PSL में, मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं सेलेक्ट हुआ एज ए इमर्जिंग प्लेयर, तो वसीम भाई वाज द बॉलिंग कोच ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा। तो वो मेरा ड्रीम कम ट्रू था कि मेरे आइडियल जिनको मैं मानता था अपना, वो मेरे से बॉलिंग कोच थे मेरे। तो उनसे जब उन्होंने मुझे बॉलिंग करते हुए देखा, मैंने उनसे जब 2-3 चीज़ें डिस्कस की, तो उन्होंने कहा तुम मेरी तरह के बॉलर हो, तुम्हारा आर्म स्पीड का अगर जितना अच्छा रहेगा हिसाब किताब, तुम उतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हो, तुम्हें रनअप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखा, और उनकी बताई भी चीज़ों पे जब इम्प्लीमेंट किया इन द गेम्स, तो वो उसमें मुझे सक्सेस भी बहुत मिली। क्योंकि मैं टेनिस बॉल बहुत खेलता था, टेनिस बॉल क्रिकेट जो होती है, टेप बॉल, जो गली मोहल्लों में खेली जाती है, तो उसकी वजह से ना मैं स्लो वंस वगैरह बहुत और यॉर्कर पे ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि अगर तुम्हें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और टॉप लेवल पे जाना है, तो तुम्हें अपनी लाइन और लेंथ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करके मैक्सिमम बॉल्स उधर करनी पड़ेंगी विद द न्यू बॉल। और जब बॉल पुराना हो जाए और बैट्समैन की इंटेंशन मारने वाली हो, हिट करने वाली हो, देन यू यूटिलाइज योर स्किल्स। तो वो चीज़ें मैंने अडॉप्ट की। There's so much science to this. Wow. You know, that's unbelievable, the amount of science that goes. Exactly. Cricket it's a very mental game. बिल्कुल ऐसे ही। It's mashallah. Wow, kudos to you guys. पता नहीं क्यों हमारी आवाम जब आप हारते हैं इतनी गालियाँ देती है, because you guys are so good. वो देखें, वो पैशन है। वो पैशन है। हर हमारी कौम की मतलब एक जो अच्छी चीज़ है वो ये कि हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम जीतती रहे, लेकिन मैं एक तरफ ये भी कहूँगा कि आप ये मार्जिन भी दें
कि अगर हार जाते हैं तो उनको सपोर्ट करें। हाँ देखें, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है कि जहाँ 11 लड़के खेलते हैं, कोई एक इंडिविजुअल की गेम नहीं है। तो इसलिए आप किसी एक प्लेयर को, 2 प्लेयर को क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि अगर ओवरऑल टीम हार रही है तो एक बैड परफॉर्मेंस है पूरी टीम की, ना कि किसी एक प्लेयर की। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, पॉजिटिव वाइब दें, ताकि लेकिन प्यार भी वो आपसे बहुत करते हैं। एग्जैक्टली, जब आप अच्छा करते हैं तो बिल्कुल क्रिकेटर्स आर टॉप टियर बिल्कुल ऐसे इन ऑल सेलिब्रिटीज इन पाकिस्तान, माशाल्लाह से। सो कंग्रेट्स टू। एक सवाल लेते हैं ऑडियंस का। जी कौन? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या बाबर आजम वाकई खत्म हो गए हैं कि वो अब यार score मैंने नहीं ये कर सवाल का सकते? जवाब देने देना, मैं तंग आ गई हूँ। जो क्रिकेटर आता है बाबर आजम को रेस्ट करने दो, बाकी भी तो है ना 10 और प्लेयर्स। मैं लेकिन दे देता हूँ जवाब। दे दें जवाब। आपने बोला बाबर आजम क्या खत्म हो गए? देखिए, खत्म नहीं होता। हर प्लेयर का एक टाइम होता है कि जब उस पे बैड पैच आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाबर अभी उस बैड फेस में है जहां उनसे परफॉर्मेंस उस तरह की निकल कर नहीं आ रही है जो कौम और जो सारे क्रिकेटर्स या जो टीम हमारी है वो एक्सपेक्ट कर रही है। तो बाबर की क्वालिटी इतनी हाई है जो पास्ट में उसने रिसेंट परफॉर्मेंस की है कि जिसकी वजह से हम उससे उम्मीद ज़्यादा लगा रहे हैं। Yes. जबकि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हर प्लेयर का एक फेस आता है कि जहां उसकी ग्राफ ऊपर नीचे जाती है। जैसे आप मिसाल ले लें विराट कोहली की, लास्ट 2 ईयर्स में उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह का वो प्लेयर है, लेकिन अभी रिसेंट मैच में प्रेशर गेम था, उसने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया, अपनी टीम को गो थ्रू करा गया वो इंडिया को अगेंस्ट पाकिस्तान। तो आई थिंक कि हमारी कंट्री में जो हम बात भी इतनी ज़्यादा करते हैं ना प्लेयरों पे, तो ये प्रेशर भी होता है एक प्लेयर के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया है। जब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको उस पर, कि जब मेरा डेब्यू हो रहा था ना और मुझे इतना लोगों ने नहीं देखा हुआ था, तो जो क्राउड बैठा हुआ था इंग्लैंड के अंदर, कार्डिफ के अंदर, और मैं फील्डिंग करता तो मुझे ओवर करने से पहले इतना टॉन्ट मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जब मैंने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए, मैंने अच्छी बॉलिंग स्टार्ट की, तो वही क्राउड ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो आप एज ए कॉम जो है ना, हमेशा ये बिलीव रखें कि हर प्लेयर की ग्राफ ऊपर नीचे जाती है। हर कोई, आप बाबर आजम हर मैच में 100 नहीं करेगा, बाबर आजम हर मैच में डक नहीं करेगा, ये चीज़ें ऊपर नीचे चलेंगी। इसी तरह हर बॉलर हर मैच में 10 आउट नहीं करेगा, 5 आउट नहीं करेगा। बैड पैच चल रहा है बाबर का आजकल? आई थिंक Is he married? मेंटल He's not married, right? नो, इट्स नॉट मैरिड Does he राइट। have a girlfriend? आई डोंट नो, Breakup हुआ है? आई डोंट नो, ये उसकी पर्सनल चीज़ है। Whoever is breaking Babar Azam's heart, please stop. We need him to win us some trophies. और बस ये कि थोड़ा सा उसको अपनी गेम को ना फोकस होके एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेट प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज का जो प्रेशर है ना कि रन करने, 100 पूरे करने, मुल्क ने एक बेचारे पे इतना तो प्रेशर वो- डाला हुआ है। I think he's cracking. उस प्रेशर से निकलना इतना आसान नहीं है। हमें लगता है बोलना आसान कि यार वो रन नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर क्या इस वक्त फेस कर रहा है वो बहुत बेहतर जानता होगा। आप एक भाई हैं 4 बहनों में। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। How do you handle that? What's that like? वैसे तो जब थोड़ा सा होश संभाला है और जब इन रिश्तों के बारे में ज़्यादा अहमियत पता चली कि क्या होती है, खैर अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे वालिद साहब ने अपना ये जो फरीज़ा था ना बहुत जल्दी कर दिया, क्योंकि जब मैं बड़ा हो ही रहा था तो माशाल्लाह मेरी 4 बहनों की शादी हो चुकी थी और क्रिकेट मैंने उस वक्त स्टार्ट की थी। तो मैं ज़रा मसरूफ़ हो गया अपनी क्रिकेट पे और टूर्स पे, इधर उधर सब जगहों पे।